अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कैंटर्स कंटिन्यूम हाइपोथेसिस क्या होता है। पहले हम बात करेंगे डिफरेंट सेट्स की कार्डिनलिटीज़ के बारे में। अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट होता है एनी इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स के या किसी भी नेचुरल नंबर्स के सबसेट के इक्विवेलेंट होता है, मगर वो सबसेट उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए। अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई सेगमेंट है, कोई सबसेट है जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये a इसके इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये a जो है एक फाइनाइट सेट है। अब इस a की कार्डिनलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनलिटी होगी m। अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, सपोज 1 2, अब इसके पावर सेट की बात करेंगे। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। अगर हम इसके सबसेट्स लेंगे, इसका सबसेट पहला होगा 5, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 2। ये सबसेट्स है इस ए के। अब इन्हीं सबसेट्स का सेट पावर सेट ऑफ ए होगा। अब ए में 2 एलिमेंट्स है, इसमें 4 आ गए। अगर हमारे पास कोई भी सेट ए होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे, पावर सेट ऑफ ए में 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये हम आगे यूज़ करेंगे जब हम इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटीज़ पे बात करेंगे। अब देखिए, फाइनाइट सेट्स तो हो गया, इसके बाद आते हैं इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स में 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। एक सेट ए है और है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसी भी सेट को हम कंपेयर करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, अगर ये इक्विवेलेंट होगा विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन दिस सेट ए इज काउंटेबल सेट। फाइनाइट सेट भी काउंटेबल होता है और डिन्यूमरेबल सेट भी काउंटेबल होता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो ये एक काउंटेबल सेट है, ये एक डिन्यूमरेबल सेट है। हम इनफाइनाइट सेट्स की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्विवेलेंट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और वो इक्विवेलेंट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। फिर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्विवेलेंट है इंटीजर्स, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और भी बहुत से सेट्स है जो सेट्स इक्विवेलेंट है विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इन सारे सेट्स ये इक्विवेलेंट है, इन सारे सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है, तभी तो इक्विवेलेंट सेट्स है। अब इनकी कार्डिनलिटी हम डिनोट करते हैं अलिफ नॉट से। ये इनकी कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ n। तो ये इनफाइनाइट सेट्स थे। इन इनफाइनाइट सेट्स की हम कार्डिनलिटी हमने जब देखी तो इस कार्डिनलिटी को हमने डिनोट किया अलिफ नॉट से। कैंटर साहब कहते हैं ये फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है। अब ये कोई नंबर वगैरह नहीं है, ये खाली नोटेशन है। ये हमें इन इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी को हमने इस अलिफ नॉट से डिनोट किया। अब हमारे पास अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई पावर सेट लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का पावर सेट जब हम लेंगे तो उसमें एक सेट अगर इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर होंगे तो पावर सेट में 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो n में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अलिफ नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अलिफ नॉट इसकी कार्डिनलिटी होती है। पावर सेट में पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी 2 रेज्ड पावर अलिफ नॉट। ये पावर सेट ऑफ n की कार्डिनलिटी होगी। अब ये पावर सेट ऑफ n ये इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ पावर सेट ऑफ n इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के, जो कि इक्विवेलेंट होता है एनी ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, जो कि इक्विवेलेंट होता है जिस क्यू स्टार से। क्यू स्टार इरेशनल नंबर हमने कंसिडर किया। ये इरेशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स जिस ओपन इंटरवल
पावर सेट ऑफ एन, इन सारे सेट्स ये अनकाउंटेबल सेट्स है, इनकी कार्डिनलिटी सेम है 2⁻⁴ अब इसको हमने डिनोट किया 2⁻⁴, ये जो कार्डिनलिटी है इसको हमने डिनोट किया C से, इसको बोलते हैं कंटिन्यूम। ये आ गया दूसरा कार्डिनल, ये दूसरा ट्रांसफाइनाइट नंबर। हमारे पास जो सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट होगा वो होंगे ये काउंटेबल सेट्स, उनकी कार्डिनलिटी ∞ होगी। उसके बाद ये आएंगे ये अनकाउंटेबल सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी 2⁻⁴ होगी, जो जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूम C। उसके बाद अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से R, अगर इसका पावर सेट हम लेंगे तो पावर सेट में हमें पता है 2⁻n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 2⁻⁴ जितने R में एलिमेंट्स होंगे उसकी R की कार्डिनलिटी हमें पता है C, तो पावर सेट ऑफ R में 2⁻C नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें 2⁻C नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये फर्स्ट कार्डिनल नंबर, फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर, इसी तरीके से ये इस ऑर्डर में जाएंगे। अब हमारे पास कैंटर्स कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है, कैंटर्स कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। अभी कैंटर साहब क्या बताते हैं हमें, यहाँ पे सपोज इनफाइनाइट सेट्स की हम बात करेंगे, ये काउंटेबल सेट्स होंगे, इसकी कार्डिनलिटी है ∞। अब इसके बाद आएगा C कंटिन्यूम, फिर आएगा 2⁻C, इसी तरीके से जाएगा ये। कैंटर कहता है हर कोई इनफाइनाइट सेट उसकी कार्डिनलिटी या तो ∞ होगी, या तो C होगी, या तो 2⁻C, इसी तरीके से। कैंटर साहब कहते हैं कोई भी इनफाइनाइट सेट ऐसा नहीं होगा जिसकी कार्डिनलिटी ∞ और C के दरमियान में होगी। There does not exist any infinite set which has cardinality greater than ∞ and less than C। कोई भी ऐसा इनफाइनाइट सेट नहीं होगा जिसकी कार्डिनलिटी ∞ और C के दरमियान होगी। ये कैंटर साहब की हाइपोथेसिस है, तो हम इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे, There does not exist any infinite set with cardinality greater than ∞ and less than C। तो यही है कैंटर्स कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। अब आप देखिए ये जो कार्डिनलिटीज़ है हमारे पास ∞, C, 2⁻C सो ऑन, ये कार्डिनलिटीज़ है इनफाइनाइट सेट्स की। ∞ भी कार्डिनलिटी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी ∞ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी C है। ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, इसकी कार्डिनलिटी अलग है, इसकी कार्डिनलिटी अलग है। तो ये ∞, C, 2⁻C, इनको कहते हैं हम ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। ये कार्डिनलिटीज़ हमें कंपेयर कर सकते, हम इनसे कंपेयर कर सकते हैं कार्डिनलिटीज़ ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। सो C इज़ ग्रेटर देन ∞। C कार्डिनलिटी है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, ∞ कार्डिनलिटी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स ज़्यादा है नेचुरल नंबर्स से, इसका मतलब ये जो कार्डिनलिटी R की है ये ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी ऑफ N से। तो हम कह सकते हैं जितने इनफाइनाइट नंबर्स इसमें भी है, इनफाइनाइट नंबर्स इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं सम इन्फिनिटीज़ आर ग्रेटर देन अदर्स। यही कैंटर साहब ने भी हमें बताया कि हम इन्फिनिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं।
ये भी कार्डिनलिटी है, ये इनफाइनाइट कार्डिनलिटी है, ये भी इनफाइनाइट कार्डिनलिटी है, ये भी इनफाइनाइट कार्डिनलिटी है। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटीज़ को कंपेयर किया। इसी वजह से जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हम ये नहीं कहते कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, ये आंसर गलत है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम इसका वैल्यू ऐसे ही डिटरमाइन नहीं कर सकते। वजह यही है